नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, स्पीसीज को छोड़ के जाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस है तो इस बात को इसलिए आपको समझना होगा क्योंकि अगर हम पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करते हैं ना, तो आपको सीधी बात क्या क्लियर समझ में आएगी कि हर साल कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको स्पीसी बेस्ड मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम पे कितना ज़्यादा डिजास्टर्स चलती चली आ रही हैं, तो ऐसे में उस बैलेंस को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें इन स्पीसीज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ऐसे में जो स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो न्यूज़ में है या फिर जिन पे चांसेस है कि अब की बार तो बहुत ज़्यादा स्कोप है कि अब की बार इनसे क्वेश्चन बन जाए, तो उन स्पीसीज़ को यहाँ पर हम पूरा अटेंशन देने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कम टाइम में आप देखोगे कि आपका एक पूरा एक कहते हैं ना कि एक स्कोप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आप फ्लोरा एंड फोना दोनों की बात करोगे। तो पीवाईक्यूज़ की बात की जाए ना, तो सीधी सीधी बात है, 2023 में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको सीधे दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप देखो कि इस वीडियो से आपको कितना ज़्यादा वेटेज मिल सकता है। यहाँ पर जब हम स्पीसीज़ की बात करें ना, तो आप ये मान के चलो कि हम फौना दैट मीन्स एनिमल्स की बात भी करेंगे और फ्लोरा उसकी भी बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो इनकी डिटेल वीडियो हमने बहुत पहले डिस्कस भी की है और एनवायरनमेंट का जो करंट इशू वाला पूरा आपका 11-12 घंटे का एक वीडियो था वो भी हमने डाला था। बट यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 2021 में 6 क्वेश्चंस हैं, तो वेटेज अच्छा खासा है स्पीसीज़ का। तो इन स्पीसीज़ को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑलिव रिडली टर्टल क्या है, कहाँ पर ये अपनी मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। पेंगोलिन्स के बारे में जानेंगे, एलिफेंट्स के बारे में जानेंगे, पिग्मी हॉग और या फिर डक की कोई स्पीसी जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रही है, या डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स की हम बात कर सकते हैं। रेड सेंडर्स, लाल चंदन, पुष्पा मूवी वाली वो चंदन है ना जिसकी स्मगलिंग की थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत कुछ डिटेल में जानने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पीसीज़ का जो कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ डाउट बचा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जब हमने टाइगर रिजर्व का ये कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था तो स्पीसीज को वहां पे समझा था कि फ्लैगशिप स्पीसी, कीस्टोन स्पीसी, इंडिकेटर स्पीसी, इन्वेजिव स्पीसी, एंडेमिक स्पीसी, ये क्या होती हैं, इनको हम अच्छे से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम टू द पॉइंट बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे स्पीसीज में नीलगिरी टार। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी स्पीसी का नाम आए तो आपके दिमाग में मैप का लोकेशन एग्जैक्टली आपके क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे नीलगिरी टार की हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, हमें पता है ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया में मिलता है। तो इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि जो सदर्न वेस्टर्न घाट है वहाँ पर नीलगिरी टार, जो कि एक बकरी की स्पीसी है, राइट। इसको तमिलनाडु की स्टेट एनिमल के तौर पे भी डिक्लेरेशन मिला हुआ है, ध्यान रख लेना। और ये नीलगिरी हिल्स या फिर आप कहो सदर्न वेस्टर्न घाट जो है उसमें एक एंडेमिक है, दैट मीन्स ये यहाँ पर लोकल पाई जाने वाली एक बकरी की स्पीसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये रहना कहाँ पसंद करती हैं, सीधी बात है, वेस्टर्न घाट है तो पहाड़ी एरिया डेफिनेटली होगा। तो पहाड़ी एरिया में घास का मैदान हो या फिर कोई रेन फॉरेस्ट जैसे शोला फॉरेस्ट और ये आपने नाम सुने हुए, उनके अंदर आपको ये प्रेजेंट मिल जाएगी। इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर मिलेगी, एराविकुलम। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर कुलम वर्ड आ गया किसी भी पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इनके नाम के, तो कुलम का मतलब केरला चला जाएगा और आई का मतलब कहाँ चला गया था, तमिलनाडु। तो ध्यान रख लेना, एराविकुलम नेशनल पार्क, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको नीलगिरी टार्स की मिल जाएगी। फिर आ जाओ आप हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग। ये दिखने में इस तरीके से होता है, सीधी बात है। कश्मीर की बात आ गई तो स्नोई कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है, ये ध्यान रख लेना है। दूसरा, ये मिलेगा कहाँ, देखो कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज दचिगम, 10 गाँव का वो ग्रुप है ना। तो उसमें अभी रिसेंट टाइम में क्या इसकी पॉपुलेशन थोड़ी राइज होती हुई दिखी है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है कि वहाँ पर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ साउथ कश्मीर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम आपको ध्यान रख लेना है, ओवेरा आरू। वहाँ पर भी इसकी पॉपुलेशन अभी कुछ उसकी प्रेजेंस देखने को मिली है। IUCN के हिसाब से देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी एक और आ जाती है, वो ये कि जो यूरोपियन रेड डियर है ना उसकी सब स्पीसी है, और ये इकलौती ऐसी यूरोपियन रेड डियर की सब स्पीसी है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, जिसको हम बोल रहे हैं हंगूल कश्मीरी स्टैग, याद रख लेना। फिर आ जाओ आप हुलॉक गिब्बॉन। ये देखो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के इकलौते एप
आपको बाकी मकाक, लंगूर ये कई मिल जाएंगे, बट एप जो है, ठीक है, उसकी स्पीसीज की बात करें तो इंडिया में पाया जाने वाला इकलौता है। वैसे एप्स में ये सबसे छोटी साइज का है, पर इसकी खासियत क्या है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ अपनी एक प्रॉपर पर्सनैलिटी मेंटेन करके चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्या खाना है, उसके अंदर भी ये अपने आप में इनकी यूनिक एक पूरा शेड्यूल या यूनिक अपना एक प्रॉपर सेटअप होता है। इसके अलावा इसकी दो स्पीसीज देखी जा सकती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हुलॉक गिब्बॉन। इसके अलावा आप एक और इम्पॉर्टेंट स्पीसी को यहाँ पर इंक्लूड करते चलो दिमाग में, वो है कि वेस्टर्न घाट में पाया जाने वाला आपका लाइन टेल्ड मकाक, ठीक है, जो आपके लाल मुंह के बंदर आपने देखे होंगे है ना, मकाक्स, तो उसी तरीके का मकाक होते हैं, छोटे बंदरी, पर उनकी पूंछ जो है वो मोर और लेस इस तरीके से ड्रॉप डाउन हुई रहती है जैसे कि शेर की, तो इसलिए लाइन टेल्ड मकाक उसका नाम दे दिया गया। और वो भी आपको मेजरली कहाँ पर मिलेगा, लाइन टेल्ड मकाक भी इधर वेस्टर्न घाट के सदर्न पोर्शन, नीलगिरी हिल्स वाले एरिया के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये ध्यान रख लेना है, ये 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज हमारी यहाँ पर हो गई कंप्लीट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑलिव रिडले टर्टल्स। देखो 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो टर्टल क्या होते हैं, ठीक है, और एक टॉर्टोइस क्या होता है। इनके बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, फिर ऑलिव रिडले टर्टल्स को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो टर्टल्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपको पानी में मिलेंगे, ठीक है। टर्टल जो होते हैं ना, उनके आगे के जो पाँव हैं वो इस तरीके से विंग की तरह होते हैं जो तैरने में उनको हेल्प करते हैं। जबकि टॉर्टोइस जो खरगोश और कछुए की जो आपकी कहानी है, उसमें आप देखते हो जो टॉर्टोइस है उसके पैर प्रॉपर इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ध्यान रख लेना है। दूसरा, टर्टल आपको पानी में मिलेंगे, टॉर्टोइस मेजरली लैंड पे। टर्टल्स हैं वो ओमनीवोरस है, दैट मीन्स वो ग्रासेस को, या फिर आप कह सकते हो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, मिक्स है। वहीं पर टर्टोइस जो होते हैं वो आपके हार्बीवोरस हैं, दैट मीन्स वो घास फूस खा करके सर्वाइव करते हैं। टर्टल्स की लाइफ शॉर्ट है, इनकी टॉर्टोइस की लाइफ थोड़ी बड़ी होती है, बहुत लंबा जीता है कछुआ, ठीक है। और वहीं पर पानी का जो कछुआ होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। पानी में रहेगा तो सीधी बात है, उसका जो कवर है बाहर का आउटर पोर्शन वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, वहीं पर टॉर्टोइस जो है वो थोड़ा सा हार्ड शेल वाला रहेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि जो ज़मीन पर रहने वाले कछुए होते हैं टॉर्टोइस, ये तैरने की क्षमता भी रखते हैं, पर हाँ एक तो होता है कि परमानेंट वाटर बॉडी में रहने वाले हो टर्टल्स, उनके हिसाब से देखा जाए तो टॉर्टोइस थोड़े से कम अच्छे स्विमर्स माने जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर अगर देखें तो आपको 4 तरीके के टर्टल्स मिल जाएंगे, एक तो बटागुर, एक स्टार, एक ऑलिव रिडले, एक जाइंट लेदरबैक, ठीक है। अब बटागुर जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा, ध्यान रख लेना भाई, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो देखो उड़ीसा की कोस्टल एरिया में आकर के, वैसे तो ये पूरी दुनिया में घूमते हैं, वार्म वाटर टर्टल है ऑलिव रिडले, है ना, ये आपको पैसिफिक, अटलांटिक, इनमें भी मिल जाएगा, इंडियन ओशन, तीनों में मिल जाएगा। बट इसकी स्पेसिफिकेशन हमारे देश के हिसाब से देखें ना, तो ये क्या करते हैं, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है जहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स अपना पानी ला करके डालती हुई मिलेंगी, एक तो देवी रिवर, एक है ऋषिकुल्या रिवर। इनका जो माउथ है ना, वहाँ पर ये एक मास नेस्टिंग का प्रोसेस अपनाते हैं, दैट मीन्स फीमेल टर्टल्स यहाँ पर आती हैं और अंडे देती है एक साथ लाखों की तादाद में, जिसको अरीबाड़ा बोलते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है इनका। इसके अलावा आपके जो जाइंट लेदरबैक टर्टल्स हैं वो आपको मेजरली अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रख लेना है इनकी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऑलिव रिडले टर्टल है ना, ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट और IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में डाला हुआ है। शेड्यूल फर्स्ट का मतलब हो गया हाईएस्ट प्रोटेक्शन का प्रोविजन है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो मैंने अभी बताया ना 2 रिवर, ऋषिकुल्या और देवी रिवर, इन दोनों की अगर बात करें, राइट, तो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है आपका उड़ीसा का, ठीक है ना, यहाँ पर भीतरकनिका आपका, आप कह सकते हो भीतरकनिका नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। तो वहीं पर आकर के ये अरीवाड़ा करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ध्यान रख लेना। फिर आ जाते हैं हम एलिफेंट पे। देखो एलिफेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट रिजर्व का जो प्रोग्राम है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको 30 साल से ज़्यादा का समय भी हो चुका है, तो ये अपने आप में और इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, IUCN में कैटेगरी इंडेंजर्ड, याद रख लेना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट, इसका मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन के प्रोविजन है इनको, नेशनल और इंटरनेशनल प्रोविजन की अगर बात की जाए तो। ये मैमल्स, दैट मीन्स पूरे, कहते हैं ना कि मैच्योर बच्चे पैदा करने वाले जो होते हैं ना,
उन एनिमल्स के अंदर सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट लैंड मैमल है ये। अच्छा, इनकी दो सब स्पीसीज हैं, एक तो आपका अफ्रीकन है और दूसरा है एशियन। तो इसमें अफ्रीकन जो होता है उसकी साइज आपको एशियन से ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा एलिफेंट्स के अंदर एक बड़ी यूनिक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर मैट्रियार्क सिस्टम होता है। दैट मीन्स जो फीमेल होती है वो अपने काफ्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ घूमती रहती है, और जो मेल होता है वो मोर और लेस आइसोलेशन में रहता है। इसके अलावा एक काफ को पैदा करने में ज़्यादा भी नहीं तो 4 से 5 साल का टाइम लिया जाता है, जिसमें जो प्रेगनेंसी एक बार हो जाती है, जिसको प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना, तो 22 महीने की जेस्टेशन पीरियड होती है। तो आप देख सकते हो कि एक लंबा समय लगता है। ठीक है, एक कहावत भी आती है कि हाँ भाई, हाथी का बच्चा या कुत्ते का बच्चा, है ना, कुत्ता 6 महीने के अंदर 6 बच्चे पैदा कर देता है और हाथी का बच्चा 18 से 22 महीनों तक का टाइम लेकर के एक बच्चा पैदा करता है। तो वो कई बार ये कहावत भी आपने सुनी होगी। इसके अलावा एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, ये तो नो डाउट बहुत ज़्यादा, जो बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा जाइंट साइज़ का होता है। इसके अलावा एलिफेंट जो है वो एक कीस्टोन स्पीसी भी है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। साथ ही साथ इनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल माइक प्रोग्राम भी चल रहा है। और एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया में एलिफेंट रिजर्व्स भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स की मूवमेंट को बिना कोई प्रॉब्लम के कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप देखते हो कि एलिफेंट कॉरिडोर्स भी बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हैबिटाट से दूसरा हैबिटाट में अगर एलिफेंट जाना चाहे तो उनके लिए पाथवेज बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है कि एलिफेंट कॉरिडोर्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो एलिफेंट कॉरिडोर के अंडर में एरिया आता है वो आपको कौन से स्टेट में मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। ये एकदम की पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई पूछे कि भाई एलिफेंट्स के नंबर्स में सबसे ज़्यादा आगे कौन सा स्टेट है, तब आपको बता देना है कर्नाटका। कर्नाटका में हमारे देश में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाता है पेंगोलिन। पेंगोलिन की अगर बात करें तो देखो इसकी 2 सब स्पीसीज़ हैं, एक तो इंडियन और एक चाइनीज़। चाइनीज़ है ना, ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, क्योंकि चाइनीज़ मेडिकेशन सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि आप बनावट देखो, जो आउटर स्किन है वो स्केल से बनी हुई है, हार्ड सरफेस है, और ये हार्ड सरफेस इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब भी कोई प्रेडेटर इस पर अटैक कर देता है ना, तो ये क्या करता है, सिमट जाता है इसके अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी। तो इसके चलते क्या है कि इसकी खुद की प्रोटेक्शन जो है उसी के चलते इसको खतरा हो गया, क्योंकि अब इसकी पोचिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, क्योंकि इसकी स्केल का यूज़ करके, आपके स्केल का यूज़ करके, और फिर बाद में मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसी तरीके से इंडियन पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में डाला हुआ है, ध्यान रख लेना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके साथ कनेक्टेड है कि इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड कोई एनिमल है तो वो है आपका पेंगोलिन। ठीक है जी, साइट्स में भी इसको अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है। साइट्स क्या कहता है कि भाई जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं फ्लोरा एंड फौना की, तो उनके ट्रेड को रेगुलेट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो। तो अब आप देख लो, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसको डाला हुआ है। होली कवर्ड होता है ये पूरा स्केल से। और हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो सीधी बात है, हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न और एरिड रीजन में आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हिमालयन सिस्टम है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट और ये वेस्ट, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बाकी पूरे इंडिया में जो आपका सेंट्रल और साउथ इंडिया है, साउथ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पेंगोलिन की प्रेजेंस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटर स्काउक। देखो अभी रिसेंटली क्या होता है कि मणिपुर में आपको पता है ना, वहाँ पर एक लोकटक लेक है ना, वेटलैंड साइट भी है, रामसर साइट भी है, और वहाँ पर केबुल लैमजो जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो, वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो लोकटक लेक में क्या है, इसकी प्रेजेंस देखी गई, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम भी है जो हमें याद रख लेना है, सदंगमन। ठीक है, सदंगमन। ठीक है, साइज़ कैसी है, ये डक है एक तरीके का जिसकी साइज़ मीडियम है, और ये माइग्रेटरी बर्ड है। दैट मीन्स ये यहाँ पर लोकटक लेक में आता रहता है, राइट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना इसको बहुत यूनिक कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत रेयरली देखा जाता है। फिर आ जाओ यूरेशियन ऑटर। ऑटर है ना, एक इंडिकेटर स्पीसी है, ध्यान रखना। जब कहीं पर भी
ऑटर अगर प्रेजेंट दिख जाए, जो कि पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे एरिया में रहते हैं जो वेटलैंड एरिया हो, है ना, एक तरीके का इकोटोन जिसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ रिवर इकोसिस्टम है या वाटर इकोसिस्टम है जिसमें मेनली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो दोनों के बीच का ट्रांजिशनल जोन जो होता है ये किनारे के आसपास में मिलते हैं। आप क्या देखते हो कि जहाँ पर ऑटर है ना वहाँ पर मान के चलो पोल्यूशन लेवल बहुत कम है और वहाँ पर इकोसिस्टम प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। तो ये एक इंडिकेटर स्पीसी है, साथ ही साथ फ्लैगशिप स्पीसी भी है, क्योंकि इनके कंजर्वेशन के लिए जब एफर्ट्स लगाए जाते हैं तो इनके चक्कर में बाकी और स्पीसीज़ को भी बेनिफिट हो जाता है। तो अभी न्यूज़ में क्यों था, होता क्या है कि जो चिनाब रिवर है, ठीक है, चिनाब आपको पता है इधर से फ्लो होती है नॉर्दर्न रीजन से। चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नीरू स्ट्रीम, ओके। उस स्ट्रीम के आसपास में यूरेशियन ऑटर की प्रेजेंस देखी गई। इसका मतलब वो पर्टिकुलर स्ट्रीम जो है पोल्यूशन से बची हुई है, ये ऑटर का प्रेजेंस वहाँ पर इंडिकेट करता है। इसके अलावा ये आपको मिलेगा कहाँ पर, देखो एक तो वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिल जाएगा और थोड़ा सा हिमालयन रीजन में आपकी इसकी प्रेजेंस मिल जाएगी। अच्छा, ये होते कैसे हैं, नॉक्टर्नल मोस्टली, हाँ डायरनल भी होते हैं, दिन में भी निकलते हैं, बट मेजरली इनका जो एक्टिविटी का टाइम है वो है रात का टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप स्म्यू डक। स्म्यू डक की बात करें तो ये एक रेयर स्पीसी है, बहुत कम मिलने वाली स्पीसी है। कश्मीर में 116 साल बाद में देखा गया है इसको, तो ये चीज़ बड़ी यूनिक हो गई कि नहीं। तो स्म्यू डक की अगर बात करें तो रेयर स्पीसी है और कश्मीर में ये 116 साल बाद में देखा गया है। मिलता कहाँ है, ये यूरेशियन और यूरोपियन रीजन में आपको मेजरली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लायन। लायन की बात करें तो हमारे देश में तो देखो ये जो गुजरात में गिर वाला एरिया है, ठीक है, सौराष्ट्र वाला, यहाँ पर आपको एशियाटिक लाइन्स मिल जाएंगे। एशियाटिक लाइन्स को पर्शियन लाइन भी बोला जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर्शियन क्यों, क्योंकि जो पर्शिया वाला ईरान वाला एरिया ना, वहाँ की बात कर लो, जिसको मोटी मोटी बात करें तो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट वाले एरिया में पहले ये मिला करता था, बट वहाँ पर हो गया एक्सटिंक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एशियाटिक लाइन्स केवल और केवल इंडिया में मिलते हैं, ओनली फाउंड ओनली इन इंडिया, और वो भी पर्टिकुलरली गिर रीजन में, सौराष्ट्र वाले एरिया में। लायंस जो होते हैं ना वो सोशल एनिमल है, इसका मतलब ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अगेन अफ्रीकन लायंस की साइज आपको एशियन लायंस के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी और इनकी सेंसस जो है वो हर 5 साल में एक बार कराई जाती है। जैसे टाइगर्स की हमने बात की थी, टाइगर रिजर्व वाले हमारा पूरा वीडियो था उसमें, वहाँ पर हमने देखा था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 4 साल में वहाँ पर सेंसस करवा रही है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर 5 साल में यहाँ पर टाइगर्स ये लायंस की सेंसस करवाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनकी पॉपुलेशन रिसेंट टाइम पे इंक्रीज हुई है। फिर आ जाओ आप नेक्स्ट डॉल्फिन्स पे। डॉल्फिन बहुत ज़्यादा समझदार एक एक्वेटिक स्पीसी है, देखा करो वीडियोस में किस तरीके से इनको अलग अलग सिग्नल दे करके क्या क्या एक्टिविटीज़ कर्तव्य इनसे करवाए जाते हैं। पहली चीज़ ये मैमल है, मैमल का मतलब इनके पेट से बच्चा, कहते हैं ना कि प्रॉपर पूरी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के साथ में डिलीवर होता है, ठीक है। दूसरा इंटेलिजेंट है, सोशल है, कार्निवोरस है, दैट मीन्स ये छोटी फिशेस को इनको खा करके सर्वाइव करते हैं। आपने भी देखा होगा कैसे फीड करते हैं इनको। और इनके आंखें नहीं होती हैं, तो आंखें नहीं होती तो फिर बाद में ये अपने ऑब्जेक्ट को, अपने कहते हैं ना कि एक शिकार को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं। तो इनके पास में क्या होता है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है जिसको इकोलोकेशन बोलते हैं, जिसमें ये क्या करती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स टाइप हैं वो रिलीज करती हैं और वो फिर ऑब्जेक्ट से टकरा करके इनकी तरफ वापस आती है, तो उससे ये डिस्टेंस मेजर करके और फिर हंट करती हैं। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके पास में गिल्स नहीं होते, गलफड़े नहीं होते जो बाकी मछलियों के पास में होते हैं। इनको सांस लेने के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। इसके अलावा हमारे देश में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन्स हैं, इनकी मेन 3 स्पीसीज़ हैं और वो तीनों स्पीसीज़ किस पे डिपेंडेंट है, 3 मेजर रिवर्स पे। एक तो आपकी हो गई कौन सी, इंडस रिवर, एक आपकी गेंजेटिक रिवर, गंगा रिवर, ठीक है, और तीसरी इधर की बात करो इरावदी रिवर है, ठीक है। कहाँ पे पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, म्यांमार की। और उधर ही साउथ ईस्ट एशिया की तरफ एक और रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है मैकोंग रिवर। तो आप देखोगे कि एक तो है इंडस में पाई जाने वाली इंडस डॉल्फिन, एक है गंगा में पाई जाने वाली गेंजेटिक डॉल्फिन, और एक है आपकी इरावदी डॉल्फिन, जो कि मतलब नाम जो पड़ा है वो तो मैकोंग एंड इरावदी रिवर की वजह से पड़ा है, साउथ ईस्ट एशियन रिवर्स की वजह से। बट हमारे देश में कहाँ मिलती है, ये उड़ीसा में जो चिल्का लेक है ना, वहाँ पर चिल्का लेक, जो कि एक रामसर साइट भी है,
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाला गया था बट इसको विड्रॉ कर दिया गया क्योंकि उसका जो एक कैरेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा था, उसको प्रोटेक्ट कर लिया गया। ठीक है, वो चीज़ हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं रामसर साइट वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई डाउट है आपको। चलते हैं आगे। टर्टल्स की हम बात कर ही चुके हैं, अब बात कर लेते हैं क्रोकोडाइल्स की। देखो, क्रोकोडाइल्स की बात करें तो 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स हमें देखने को मिल जाएंगे हमारे देश में, जिनमें 2 तो फ्रेश वाटर हैं और एक आपको मिल जाएगा ब्रैकिश वाटर क्रोकोडाइल। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं उनमें एक तो है मगर और दूसरा है घड़ियाल, जबकि सॉल्ट वाटर में जो मिलता है या ब्रैकिश वाटर में मिलता है उसको प्रॉपर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही बोल दिया जाता है। ब्रैकिश वाटर की टेंडेंसी कैसी होती है, देखो सीधी सीधी बात है कि जो समंदर में पानी मिलता है जिसकी सैलिनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है वो, और एक होता है फ्रेश वाटर, इनके बीच की जो सैलिनिटी लेवल होता है ना, उसके वेरिएशन में अगर आपको पानी मिले तो उसको ब्रैकिश वाटर बोल दिया जाता है। तो आप देखोगे कि ये टेंडेंसी आपको कहाँ पर मिलेगी, एस्चुरीज में मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो मगर क्रोकोडाइल है वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, मोर और लेस पूरे देश में फैला हुआ मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, अलग अलग जगहों पर। ठीक है, मगरमच्छ जिसको बोल दिया करते हैं। घड़ियाल क्रोकोडाइल जो है वो बेसिकली फ्रेश वाटर है। इस तरीके की लंबी इसकी चोंच होती है, ये मछलियां खाना पसंद करता है। और साथ ही साथ मिलेगा कहाँ पर, आप देखोगे कि ये आपको चंबल, केन, बेतवा और रामगंगा, कहने का मतलब आप अगर गंगा रिवर बेसिन उठाओगे ना तो उसमें अपर कोर्स में देखने को मिल जाएगा। इस वाले एरिया में इसकी घड़ियाल की अच्छी खासी आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी। अच्छा, चंबल में तो घड़ियाल सेंचुरी भी है प्रॉपर चंबल रिवर में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो सीधी बात है ये एस्चुरियन है। इसको मैन ईटर क्रोकोडाइल भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग होता है। इसका जबड़ा देखो आप, बहुत लंबा है। इसके अलावा ये मिलता कहाँ है, देखो एक तो भीतरकनिका वाले एरिया में और दूसरा आपको अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में भी मिल जाएगा। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। आपको साइज के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो माउथ है वो थोड़ा लंबा है। घड़ियाल का जो मगरमच्छ है उसका माउथ थोड़ा सा छोटा है, यू शेप में आपको मिल जाएगा। और जबकि ये जो क्रोकोडाइल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसका जबड़ा भी ब्रॉड है और लंबा भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है, ये मेजर क्लासिफिकेशन आ गया। अब आ जाते हैं राइनोज, गैंडों की अगर बात करें तो देखो वैसे 5 टाइप के मेजर गैंडे होते हैं, जिनकी अगर बात करें तो सुमात्रन, ठीक है, वाइट अफ्रीकन, जावा ब्लैक, और इसके एक इम्पॉर्टेंट हमारा इंडियन। ठीक है, टोटल आप देख सकते हो, अफ्रीकन प्रॉबेबली वाइट है, राइट। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे देश में जो राइनो मिलते हैं उनके सींग होता है एक, 1 हॉर्न राइनो बोला जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि 2 हॉर्न राइनोज कौन कौन से हैं, कहाँ पर मिलते हैं, तो एक तो सुमात्रा और दूसरा अफ्रीका। अफ्रीकन राइनो और सुमात्रन राइनो जो हैं वो 2 सींगों के हैं। बाकी इंडियन राइनो की बात कर लो या जावा राइनो की बात कर लो, जावा और सुमात्रा ये नाम किसके हैं, ये इंडोनेशिया के 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सुमात्रा। ठीक है, तो ऐसे जावा वाला की बात करें तो वो भी 1 हॉर्न राइनो है। हमारे देश में क्या मिलते हैं, हमारे देश में 1 हॉर्न राइनो ही मिलते हैं। ध्यान रखें, हमारे देश में कौन से राइनो मिलते हैं, 1 हॉर्न राइनो। दैट डजंट मीन कि केवल इंडिया में ही मिलते हैं, वो इंडिया के अलावा भी दूसरे रीजन्स में मिलते हैं, पर हमारे देश की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको 1 हॉर्न राइनो ही मिलेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, असम में। असम में 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका और दूसरा है आपका पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस में, इनमें भी मिल जाता है नो डाउट। बट डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट मीन्स नंबर ऑफ राइनो डिवाइडेड बाई एरिया, तो उसकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको डेंसिटी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है वहाँ पर 1 हॉर्न राइनोस की मिल जाएगी। इसके अलावा जल्दपारा वेस्ट बंगाल और यूपी के दुधवा, दैट मीन्स यूपी का दुधवा यहाँ पर, और जल्दपारा नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर भी आपको प्रेजेंस मिल जाएगी 1 हॉर्न राइनो की। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं हिरण की बात कर लेते हैं, डियर की बात कर लेते हैं। डियर की अगर स्पीसीज की बात करें तो मस्क डियर। मस्क डियर आपको कहाँ पर बताया था हमने प्रीवियस वीडियोस में, उत्तराखंड वाले एरिया में। ठीक है, मस्क मतलब कस्तूरी की बात हो रही है, वो खुशबू वाली, ठीक है ना, जिससे सेंट वेंट बनते हैं ना। तो आप देख सकते हो मस्क डियर आपको
उत्तराखंड के अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अच्छी खासी पॉपुलेशन मिल जाएगी। फिर आ जाती है बात स्वैम्प डियर की। देखो बारहसिंगा जो होता है ना, वो आपको मेजरली इस सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें 2 मेजर नेशनल पार्क्स की अगर हाईलाइट की जाए तो एक तो आपका कान्हा, एक है कूनो, दोनों मध्य प्रदेश में। फिर इसके अलावा सांभर, चीतल, ब्लैक बक, ये आपको ग्रासलैंड एरियाज में मिलेंगे। इसका मतलब आपको वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में इसकी कन्फाइनमेंट देखने को मिल जाएगी, इनकी सांभर, चीतल या ब्लैक बक की, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश मेजर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके डियर। फिर आ जाओ आप केमल की बात कर लेते हैं। देखो ऊंट है ना, 2 तरीके के होते हैं, एक तो डबल हम्प्ड, एक होता है सिंगल हम्प्ड। तो हमारे यहाँ पर डबल हम्प्ड कोई ज़माने में मिलते थे, बट हमारे हो गए ये एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो गए। बट सिंगल हम्प ऊँट जो है वो आपको अभी भी राजस्थान में इधर अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये सिंगल हम्प ऊँट जो है वो आपको गुजरात वाले एरिया में मिल जाता है। ऐसे ऊँट जो कि वाकई में पानी में तैरते हैं, मैंग्रोव्स को खा जाते हैं, उनको पचा लेते हैं। और ये ऊँटों की बड़ी क्वालिटी क्या है कि कैक्टस खा कर के भी सर्वाइव कर जाते हैं ये, ठीक है। इनको खराई कैमल भी बोल दिया जाता है। और मिलते कहाँ पर आपको, राजस्थान के थार डेजर्ट जो हमारी ग्रेट इंडियन मरुस्थली है वहाँ पर, इसके अलावा कच्छ रीजन जो है गुजरात का, वहाँ पर भी इसकी प्रेजेंस मिल जाएगी। अब आ जाओ आप आगे, ये जो डबल हम्प्ड है जो कि हमारे देश में नहीं मिलता, ये मेजरली आपको वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में इधर मिल जाएगा। इसको बैक्ट्रियन केमल भी बोल दिया जाता है, थोड़ा सा ये भी हमें नाम याद रख लेना है। फिर आ जाओ क्रेन्स में। देखो ये क्रेन्स जो हैं 3 मेजर स्पीसीज हैं जो हमारे देश में देखने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ नेटिव है और कुछ बाहर की माइग्रेटरी हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइबेरियन क्रेन की। भाई साइबेरिया कहाँ पर है, नाम से पता पड़ जाना चाहिए आपको। साइबेरिया आपका नॉर्दर्न पोल के आसपास का एरिया आ गया, रशिया वाला एरिया, राइट। तो वहाँ के नाम पर है तो डेफिनेटली ये वहीं का है। और ये फिर हमारे यहाँ पर कैसे आता है, माइग्रेट करके, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके। जब सर्दियाँ आती है ना तो उस टाइम पर ये साउथवर्ड मूव करते हैं और हमारे देश में जो नेशनल पार्क है राजस्थान का, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में, वहाँ आकर के ये स्टे करते हैं। आपको बहुत सारी पॉपुलेशन में देखने को मिल जाएंगे सर्दियों के टाइम पे। और ये नॉन नेटिव है, हमारा लोकल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, ये माइग्रेटरी बर्ड है। फिर आ जाओ आप सारस क्रेन की बात करें तो ये देखो नेटिव बर्ड है, ये हमारा लोकल है, नॉन माइग्रेटरी है, दूसरे किसी एरिया में जाता नहीं है, ये आपको साउथ एशिया के आसपास में मिलेगा। और इसकी बड़ी यूनिक चीज़ क्या है कि उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, है ना, जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स हैं, उनके अंदर सबसे ऊंचा है, हाइट में इसकी बहुत ज़्यादा हाइट देखने को मिलती है। और ये मेजर कन्फाइनमेंट कहाँ पर है, आपको यूपी एमपी वाला जो एरिया है वहाँ पर, गंगा के आसपास में। फिर आ जाता है आपका ब्लैक नेकेड, ये देखो लद्दाख में मिलता है केवल, ये ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ आप बैट्स की बात कर लेते हैं। बैट आपको पता है चमगादड़, ये क्या होता है, नॉक्टर्नल, दैट मीन्स रात के समय में ये अपने शिकार पर निकलते हैं, नॉक्टर्न। अब इनके पास भी वही मैकेनिज्म काम करता है जो कि आपकी डॉल्फिन्स यूज़ किया करती हैं, कि इको, एक तरीके से आप कहते हैं ना इको लोकेशन, अपनी खुद की अल्ट्रासाउंड वेव्स डिक्लेयर करते हैं, रिलीज करते हैं, और उनसे जैसे ऑब्जेक्ट के टकरा करके वापस आती है तो उससे डिस्टेंस मेजर करके और उसको हंट कर लिया करते हैं। ये भी मैमल्स ही हैं डॉल्फिन्स की तरह, और साथ ही साथ ओमनीवोरस हैं, ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स, मतलब मांस मीट मच्छी ये भी खा सकते हैं, तो फिर फल फ्रूट्स पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, है ना, फ्रूट्स पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो रोडेंट्स, जो आप कह सकते हो चूहे और ये जो प्रजातियां होती हैं ना, इनके बाद में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में अगर है तो वो किसकी है, बैट्स की ही मिलेगी। और हमारे देश में एक इंपॉर्टेंट स्पीसी मिलती है बैट्स की, दैट इज इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट, ठीक है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव है, दैट मीन्स साउथ एशिया में इसकी मेजर पॉपुलेशन दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ और स्पीसीज की बात करें जिनके पास में बड़ी यूनिक अपीयरेंस है दिखने में भी, जैसे पेंगोलिन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, है ना, इस तरीके से लपेट लेता है देखो खुद को। इसके अलावा हेजहॉग, जिसको झाऊ झाऊला समथिंग कुछ बोलते भी है लोकल लैंग्वेज में। और एक है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन वाले वीडियो तो आपने कई देखे होंगे, किस तरीके से कोई भी टाइगर या लेपर्ड अगर अटैक करता है तो इनके जो ये बाल हैं, स्पाइक्स हैं, ये ध्यान रखना, ये कांटे हैं ना, ये इनके बाल हैं, ये इनकी एक तरीके की एडेप्टेशन है जो कि इनके बालों को स्ट्रॉन्ग बना देती है, और कोई अटैक करता है तो उसको चुभता है फिर वो। तो ये चीज़ हमें ध्यान रख लेनी है। तो 3 हो गए आपके प्रोटेक्टिव स्किन वाले जो स्पीसीज है, उसमें हेजहॉग, पेंगोलिन और पॉर्क्यूपाइन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका आता है बस्टर्ड। बस्टर्ड की अगर बात करें तो 3 मेजर स्पीसी हमारे देश में मिल जाएंगी, जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन एंड लेसर फ्लोरिकन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। और मिलता कहाँ पर है? ये आपको वेस्ट इंडियन रीजन में मिल जाएगा, जिसमें राजस्थान, गुजरात और कुछ पॉपुलेशन 1-2 की गिनती की आपको महाराष्ट्र में भी मिल जाएगी। ये ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करता है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी है, ठीक है। और एंडेमिक टू इंडिया, ये इंडिया में मेजरली मिलती है, और राजस्थान में भी स्पेसिफिकली अगर कन्फाइनमेंट देखो तो कहाँ पर है? डेजर्ट नेशनल पार्क वेस्ट इंडिया, दैट मीन्स डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, मेजरली वेस्ट इंडिया में इसकी पॉपुलेशन कन्फाइंड है। बंगाल फ्लोरिकन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ध्यान रख लेना, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये ईस्ट इंडिया में मेजरली कन्फाइंड मिलेगा, जैसे कि नाम में बंगाल आ गया तो बंगाल का मतलब ईस्ट इंडिया। फिर आ जाओ आप सेंट्रल इंडिया में रहने वाले जो फ्लोरिकन्स हैं, या फिर आप कह सकते हो डेसिडियस एरिया में जहाँ घास फूस थोड़ी मिल जाए वहाँ पर, तो लेसर फ्लोरिकन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये भी एक तरीके का बस्टर्ड है। इसके अलावा फिर एक और इंपॉर्टेंट स्पीसी है, दैट इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसके बारे में तो देखो वैसे भी हमें ध्यान रख लेना है, क्योंकि इसका एक तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्ट। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी भी जो हैं वो वहाँ पर विजिट के लिए गए थे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर हमने अभी तक नॉर्थ ईस्ट की बात की है, दैट डजंट मीन कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल केवल नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है, नहीं, ये आपको वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट दोनों जगह पे मिल जाएगा। इसका मतलब इसको कैसा फॉरेस्ट पसंद आएगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी बारिश होती है और इधर वेस्टर्न घाट वाले एरिया में बारिश अच्छी मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है, केरला वेस्टर्न घाट में साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इन दोनों का स्टेट बर्ड ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ही है। ओके, चलिए अब PYQs की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो, ऑरिक्स और चिंकारा, ये एक तरीके की दिखने में हिरण जैसी होती है। ऑरिक्स के लंबे लंबे सींग होते हैं, चिंकारा नॉर्मल हिरण होता है वैसा ही। तो ये दोनों के दोनों आपको मोर और लेस कहाँ पर मिल जाएंगे? वेस्ट इंडिया में, ठीक है जी। वेस्ट इंडिया, राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश, ये क्या बोलते हैं इसको, गुजरात ले लो, इस तरफ आपको मिल जाएंगे। चीरू, ये तिब्बतन एंटीलोप है, ये मेजरली आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। फिर ये भी एक तरीके का हिरणी है। इसके अलावा मालाबार सीवेट, ये बिल्ली की तरह दिखाई देने वाला एनिमल है, ये वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल सकता है। और एक आपका मार्मोट, ये एक तरीके की स्क्विरल है। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको कैसे पता पड़ना है, किस तरीके से दिमाग में रखना है कि भाई कोई भी स्पीसी अगर है तो उसमें हमें ये देख लेना है कि वो कहाँ मिल रही है, क्या है वो, दिखने में कैसी है ना, उसका स्टेटस क्या है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें मेमोराइज कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं इन स्पीसीज की कन्फाइनमेंट्स की मैप के थ्रू। कश्मीरी स्टैग एकदम डाउट वाली चीज़ नहीं है, जिसको अंगुल बोलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिकॉल कर लो जल्दी से, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में थोड़ा बहुत, कई बार गुजरात में मिल जाएगा या फिर महाराष्ट्र में भी, बट मेजर जो पॉपुलेशन है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। थार में जो आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पर। इसके अलावा इंडियन वायलेस, ये आपको कच्छ वाली रन में मिल जाएंगे। वेस्टर्न घाट में जो पॉपुलेशन मिलेगी उनमें लाइन टेल्ड मकाल, नीलगिरी टाहर, इंडियन बाइसन और स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस तो आपको ईस्टर्न घाट में भी देखने को मिल जाएंगे। स्नो लेपर्ड की बात करो तो आपको इधर मिल जाएगा, और साथ में सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में भी कई बार देखने को मिल जाता है स्नो लेपर्ड। रेड पांडा आपको नॉर्थ ईस्ट में मेजर कन्फाइनमेंट, और नामदम्पा के नाम से ही पता पड़ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का है ये, राइट, तो वहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल वहाँ की वो। इसके अलावा पिग्मी हॉग, हमने बात की थी पिग्मी हॉग बेसिकली ये भी एक इंडिकेटर स्पीसी है। जहाँ पर पिग्मी हॉग है वहाँ के आप मान के चलो कि इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। ये मेजरली आपको हिमालयन फुटहिल्स में मिलेगा, और इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी मनस वाले एरिया में, मनस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में। इसके अलावा आपको इधर वाले एरिया में, ईस्टर्न इंडिया में फिशिंग कैट भी मिल जाएगी, ऐसी कैट जो फिश खाती है। और इसके अलावा वाटर बफेलो आपको मिल जाएगा मनस वाले एरिया में, इसका मतलब असम वाले एरिया में, ठीक है, काजीरंगा में इधर भी दिखी जाती है। तो ये स्पीसीज की कन्फाइनमेंट भी हमने देख ली। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज में, जैसे कि आपकी
फोना की तो हमने पूरी डिटेल, फोना मतलब एनिमल। अब फ्लोरा की बात भी करें तो इनकी जब कन्फाइनमेंट एक जगह पे बहुत सारी हो जाती है, अलग अलग वैरायटी की हो जाती है, तो वो डाइवर्स एरिया हो गया, बट उसको साथ साथ में खतरा भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एरियाज को डिक्लेयर कर दिया जाता है हॉटस्पॉट। तो इंडिया में वर्ल्ड के जितने हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इंडिया 4 हॉटस्पॉट्स में पार्टिसिपेट करता हुआ मिलेगा। एक तो हिमालयन हॉटस्पॉट, एक आपका इंडो बर्मा जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा पोर्शन आता है, नॉर्थ ईस्ट का। इसके अलावा आप सुंडा हॉटस्पॉट की सुंडालैंड हॉटस्पॉट जिसमें हमारा निकोबार वाला एरिया आ जाता है, और एक वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला आ जाता है। तो इस तरीके से 4 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें इंडिया का मोर और लेस कोई ना कोई एरिया इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम फ्लोरा की तरफ। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 34 मिनट्स के लगभग हो चुका है, बट यस, पक्की बात है आपको यहाँ से जब वीडियो कंप्लीट करके निकलोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल फील होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा में सबसे पहले आपका रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स का मतलब यही पुष्पा वाली लाल चंदन जिसकी स्मगलिंग होती है उस टाइम पे। आप देखोगे कि IUCN में इंडेंजर्ड है और साइट्स में अपेंडिक्स 2 में, इसका मतलब अच्छा खासा रेगुलेशन है। अच्छा, इसका क्यों स्मगलिंग होती है? देखो इसके पीछे लॉजिक है। इसकी एक तो चंदन, ठीक है, सेंटलिन जिसको बोलते हैं, ये एक तरीके की नेचुरल डाई है, दैट मीन्स इससे कलर वलर बनाना पॉसिबल है। इसके अलावा फूड आर्टिकल्स में एक तरीके प्रिजर्वेटर के तौर पे काम कर ले और दवाई के तौर पे भी काम करता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो रेड सैंडर्स है इसकी क्षमता इतनी शानदार होती है कि इसकी जो हार्डवुड होता है ना, सेंटर वाला पोर्शन, वहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, जिंक और कॉपर जैसे हैवी मेटल्स को भी ये रिटेन कर सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटी शो करता है इसका। इसके अलावा ये मेजरली कहाँ पर मिलता है? देखो ईस्टर्न घाट जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर इसकी कन्फाइनमेंट ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के एंडेमिक भी माना जाता है इसके अलावा, और कहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट कोई एक साथ पूरी हिल आप कह सकते हो, ईस्टर्न घाट हमने बोल दिया ईस्टर्न कोस्ट की तरफ लोकेटेड है इसलिए। अदरवाइज ईस्टर्न घाट में मेजर अगर हिल्स की बात करो जहाँ पर आपको रेड सैंडर्स मिलते हैं, उनमें एक तो शेषाचलम आ गया, ठीक है, नाम याद रख लेना भाई, शेषाचलम। एक आ गया आपका वैली गोंडा, ठीक है, याद रख लेना भाई, एक एक इंपॉर्टेंट है। एक आपका आ गया लंकामाला, ठीक है, और एक आपके आ गया पालाकोना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हिल्स है जहां पर आपको, जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है, जहां पर आपको ये रेड सैंडर्स मिल जाएंगे, ये पेड़ मिल जाएंगे। अगेन रिपीट कर देता हूं मैं, शेषाचलम, वैलीगोंडा, लंकामाला और पालाकोना। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, सेना स्पेक्टेबिलिस। ये इस तरीके के पेड़ आपने देखे होंगे आसपास में, कहीं कोई होटल है वहां पर, दिखने में बड़ा ब्यूटीफुल है क्योंकि है ही ऑर्नामेंटल प्लांट। और ये हमारे लोकल नहीं है, ये लाए गए हैं, ये ट्रॉपिकल अमेरिका से लाए गए हैं, जिसमें मेजरली जो आपका साउथ अमेरिका है वहाँ पर ये मानो कि वहाँ का नेटिव प्लांट है, इसको लाया गया। अब ला करके यहाँ पे जब इसकी ग्रोथ होने लग गई तो हवा के साथ में इसके जो पोलन्स है ना वो दूर दूर फैल जाते हैं। अब सीधी बात है, दूर जा करके जब ये ग्रोथ कर लेते हैं तो जो लोकल नेटिव प्लांट्स है ना, या उनकी फ्लोरा की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं ये। तो ये अपने आप में एक तरीके की एनवायरमेंटल वीड है, याद रख लेना, एनवायरमेंटल वीड, दैट मीन्स अनवांटेड प्लांट। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चलिए नेक्स्ट है आपका हिमालयन मेडिसिनल प्लांट, जो कि रिसेंट टाइम में न्यूज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पटवा, एक हिमालयन फ्रिटिलरी, एक है सलमपंजा। याद रख लेना भैया, नाम तीनों के तीनों, हो सकता है 3 नाम दे करके पूछ ले कि ये क्या है, तो हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स। इनमें जो पटवा और सलमपंजा है ये 2 तो हैं इंडेंजर्ड, ठीक है, और ये वल्नरेबल है, तीसरा जो है हिमालयन फर्टिलरी। अब इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो पटवा जो है वो उत्तराखंड वाले एरिया में मिल जाता है। इसमें से जो तेल निकलता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, दैट मीन्स डेड सेल, मतलब सेल को डेड नहीं होने देता, मतलब उम्र बढ़ा करके रखता है जी, सीधी बात है। ठीक है, तो ये तो पटवा हो गया जो कि इस तरीके की अपीयरेंस रखता है। आ जाओ फिर हिमालयन फ्रिटिलरी। ये देखो दिखने में कैसा दिख रहा है, इस तरीके का बल्ब, ठीक है, गोल गोल सा इसका एक तरीके से फ्लावर या वो कहो आप फ्रूट है इसका। इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पजेस के लिए, पर्टिकुलरली सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि ब्रोंकियल डिसऑर्डर या फिर निमोनिया, इनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आ जाओ सलमपंजा, इसकी बात करें तो ये हिमालय और हिंदू कुश, दैट मीन्स हमारे हिमालयाज में और हिंदू कुश जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ फैला हुआ उधर भी मिल जाता है। इसका यूज होता है, ये भी एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट है। इसका यूज होता है पेट से रिलेटेड,
ठीक है, पेट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करने के लिए। फिर आ जाओ आप बाओबाब ट्री। ये ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखने में ही गजब दिख रहा है। कैसा तो इसका ट्रंक है, देखो बिल्कुल स्लेंडर, लंबा सा, एक लंबा और गोल स्ट्रक्चर का ये ट्रंक है। ये बेसिकली मिलता कहाँ है, ये देखो नेटिव तो है अफ्रीका का, मेडागास्कर का और ऑस्ट्रेलिया का, बट हमारे यहाँ पर देखें तो आप देखोगे कि सेंट्रल इंडियन रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें पर्टिकुलरली आपको मध्य प्रदेश का जो मांडू रीजन है ना, मालवा प्लेट्यू पे, वहाँ पर आपको मेजरली दिख जाएगा। और वहाँ पर जो भील ट्राइब रहती है, वो भील ट्राइब का एकदम फेवरेट प्लांट है। इसका जो फ्रूट होता है वो यहाँ से लटकता है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर की होती है, ये छोटा सा बैंगन टाइप या कैरी टाइप होता है ना। आप क्या देखते हो कि इसका यूज़ जो है भील ट्राइब बड़े चाव से करती है, और ये खट्टा होता है टेस्ट में, और इसको बोला जाता है खोरसनी इमली खट्टी होती है। ये पेंडुलस फ्लावर है, लटकता है ऐसे पेंडुलम की तरह, राइट। इसके अलावा एक बार ये ग्रो कर गया तो 2000 साल तक की उम्र ले सकता है। ये बड़ी गजब की बात है। इसके अंदर आप कई वीडियोस मैंने देखे पिछले टाइम पे, अफ्रीका में तो लोग घर बना करके अंदर रहते हैं इसके, है ना। और कुछ लोग तो इस तरीके से भी आप देखोगे कि इसमें जब पानी भी ले लेते हैं, ये पानी भी स्टोर करके रखता है। तो कहने का मतलब एरिड कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके की फेवरेबल एक ये प्लांट स्पीसी है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इंडियन ओक या फिर हिजोल। ये एवरग्रीन ट्री है भाई, और ये साउथ एशिया, इसके अलावा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी, और साउथ एशिया में हमारे यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, इसकी बात अगर की जाए तो इसका मतलब आप इधर आ जाओ ईस्ट इंडिया की तरफ, वहाँ पर आपको इसकी प्रेजेंस अच्छी खासी मिल जाएगी। इसका यूज़ क्या है, ये देखो, फिश पॉइजन बनाने में काम आता है, प्लस फिश पॉइजन, और किसी को हार्ट की अगर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो तो उसको भी ट्रीट करने के लिए काम में आता है। फिर आ जाओ आप एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीसी जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुई है, इम्पेशंस करूपसामी, ठीक है, इम्पेशंस करूपसामी। ये बेसिकली होता क्या है कि तमिलनाडु के अंदर कलक्कड़ मुडनथुरई, आई आ गया ना, आई का मतलब क्या हुआ, तमिलनाडु टाइगर रिजर्व में ये नई प्लांट स्पीसी डिस्कवर हुई है। और इस डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसी का नाम जो है वो डॉक्टर एस करूपस्वामी के नाम पे दिया गया है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट जिनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उनकी स्टडी में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था साउथ इंडिया की तरफ से। तो उस चीज़ को ट्रिब्यूट पे करने के लिए इन्हीं के नाम पर इस पर्टिकुलर प्लांट का नाम दे दिया। इसके फ्लावर देखो छोटे छोटे होते हैं, जिनमें पत्तियां होती है 6 से 8, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि मोटी मोटी बात हमने यहाँ पर कवर कर ली है, जिसमें फौना पहले, फ्लोरा बाद में, और यहाँ पर इनमें से आपको नहीं करते आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, चांसेस पूरे हैं। बाकी देखो समय बताएगा, यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड मैनर में कल चलती है, बट यस, हमने एक थीम को अच्छे से कैप्चर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।